जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं और इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है। उस गुड न्यूज़ को बताने से पहले हम थोड़ा टेस्ट पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट पेपर है इसमें मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप लोगों के लिए ये टेस्ट पेपर पूरी तरह से रेडी किया है। तो इस टेस्ट पेपर को आप कंप्लीटली सॉल्व कीजिएगा और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की गुड न्यूज़ ये है कि हमने आप लोगों की सहूलियत के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सोनू आर्मी क्लासेस, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और अगर प्ले स्टोर पर नहीं आप सर्च कर पा रहे हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। जो टेक्निकल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ऐप बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है एक ही जगह पर टेक्निकल की मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सिलेबस से लेकर कंटेंट से लेकर पीडीएफ तक, जो आप लोग बोलते रहते हो कि मैम हमें पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो इसे डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा इस ऐप का ओवरव्यू दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो है सोनू आर्मी क्लासेस ऐप का ओवरव्यू है, जहाँ पर आपको ये बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब यहाँ पर दोनों भाषाओं में आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट सीरीज़ आपको दोनों भाषाओं में मिलेगी। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, जहाँ पर आप कुछ भी डाउट हो इस ऐप से रिलेटेड, इस ऐप में जो कंटेंट है उससे रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड क्वेरी आप कर सकते हैं। यहाँ पर नया सिलेबस पर आधारित आपको सब कुछ कंटेंट मिलेगा। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस ऐप का, यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज़। एग्ज़ाम से पहले ये जो मॉक टेस्ट है इनको आप सॉल्व कीजिए। इसमें मैंने जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस लिए हैं वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसमें मीडियम, हाई लेवल, लो लेवल सभी टाइप की मॉक टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा ऐप में जाकर। और कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर, जो कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इस ऐप का ओवरव्यू। आप यहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए इंक्लूड करी है, जिसमें आपको 15 जो है टेस्ट पेपर मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगी, जिसमें से जो 10 टेस्ट पेपर है वो मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए एग्जाम के पर्पस से बनाए हैं। और जो 5 है उसमें ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर अभी तक हो चुके हैं वो इंक्लूड किए हैं। तो इन टेस्ट सीरीज को आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा एग्जाम से पेपर पहले। तो चलिए इस टेस्ट पेपर का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि जीके का है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का लेक इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स चिल्का झील? तो चिल्का झील जो है फ्रेंड्स वो कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। और फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रैक्टिस टेस्ट पेपर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप सोनू आर्मी क्लासेस जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर फ्री क्लासेस में जाकर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी विद वीडियो, तो आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड करके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्वता किस देश से संविधान से प्रेरित है? फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो फ्रेंड्स, कौन सी कंट्री से ये सब चीज़ें ली गई है? जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग चीज़ें हमने अलग अलग देशों से ली हैं। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है अभी रिसेंट पेपर एग्जाम पेपर में आ चुका है, इसलिए हम इसके क्वेश्चन ज़रूर करेंगे सारे। तो सारे हमारे जो संविधान के डिफरेंट पार्ट्स है, जो कौन कौन से देशों से कहाँ से लिए गए हैं, वो सभी क्वेश्चन हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो तो फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें जो स्वतंत्रता है, समता, बंधुत्व, ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो फ्रेंड्स, ये कौन से देश के संविधान से प्रेरित है? फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक रिटन बाय द विलियम शेक्सपियर? फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो लिखी गई बुक्स हैं उनका जो नाम है हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ। ये जो तीनों बुक हैं, ये तीनों बुक जो हैं शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हैं। लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो शेक्सपियर की बुक नहीं है, वो किसके द्वारा लिखी गई है ये भी याद कर लीजिए आप। अरस्तु के द्वारा लिखी गई बुक है ये पॉलिटिक्स। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया, आप कहोगे मैम आप जीके के क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट इंक्लूड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन हमारी रिसेंट एग्जाम में आ चुका है, इसलिए जो फेमस बुक्स राइटर हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं हम ज़रूर सॉल्व करेंगे एग्जाम से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ किसान दिवस सेलिब्रेटेड? जो फ्रेंड्स डेज़ हैं, डेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी रिसेंट पेपर में आ चुका है, तो हम डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी ज़रूर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर किसान दिवस पूछा गया है, किसान दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 23 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम? तो फ्रेंड्स, ये जो देवधर ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है? क्रिकेट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स रीजनिंग का है। 5 क्वेश्चन जीके के आए थे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। अभी रिसेंट एग्जाम हुए थे उसमें भी 5 रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में फिश को इस तरह से लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में जंगल को किस तरह से लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है कोडिंग का क्वेश्चन, जिसमें कोडिंग यूज़ करी गई है। और किस तरह की कोडिंग यूज़ करी गई है, जैसे यहाँ पर है FISH, F की प्लेस पर I है, I की प्लेस पर L है, S की प्लेस पर V और H की प्लेस पर K। तो ये कैसे इसकी कोडिंग की गई है वो हमें ढूंढना है। तो फ्रेंड इसकी जो कोडिंग है, अगर हम 2 अल्फ़ाबेट यहाँ पर छोड़ देते हैं, 2 अल्फ़ाबेट मतलब F के बाद क्या आता है GH और नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होगा I के बाद 2 अल्फ़ाबेट यहाँ पर आप छोड़ दीजिए JKL, S के बाद T और U, फिर V आएगा, H के बाद I और J छूट जाएगा और K, मतलब 2 अल्फ़ाबेट छोड़कर यहाँ पर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हमें मिला है। इस तरह से इसकी कोडिंग इसमें करी है। इसी तरह से हम जंगल में भी कोडिंग कर लेंगे JUNGLE। यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट आप J के बाद छोड़ोगे तो क्या मिलेगा M, U के बाद 2 अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा X। इसी तरह से N के बाद 2 अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे तो Q, G के बाद 2 अल्फ़ाबेट छोड़ दो आप J, L के बाद M, N और O। इसी तरह से यहाँ पर ये E है, GH, E के बाद F और G 2 अल्फ़ाबेट छूटेंगे और यहाँ पर आ जाएगा H। तो इस तरह से जो कोडिंग वाला शब्द आया फ्रेंड्स वो क्या आया MXQJOH। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार पुष्प का संबंध पंखुड़ी से होता है उसी प्रकार पुस्तक का संबंध किससे है। फ्लावर इज रिलेटेड टू पेटल इन द सेम वे एज बुक इज रिलेटेड टू। तो फ्रेंड्स पुष्प जो है, फूल है, वो पंखुड़ी से मिलकर बना है। इसी तरह से बुक किससे मिलकर बनी है, पन्नों से, लेखक से, सामग्री से, पुस्तकालय से। तो किससे बनी है फ्रेंड्स, पन्ने यानी कि पेजेस से बुक्स बनती है। इसी तरह से पंखुड़ी से फूल बनता है। तो ये रिलेशन से आपको ये आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। तो एक आदमी का मुख कहाँ पर है, पश्चिम डायरेक्शन में है। ये हमारे ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब उसने कहा है कि उसका मुंह कहाँ है, ये पश्चिम दिशा वेस्ट डायरेक्शन में है। अब वो दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। अब दक्षिणावर्त दिशा मतलब कौन सी दिशा है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लॉकवाइज दिया है, ठीक है, 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। तो हमें कहाँ पर घूमना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम आ गए। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री यहाँ पर हम घूम गए। उसके बाद उसी दिशा में 180 डिग्री वो घूम जाता है। तो इसी दिशा में, मतलब ये जो डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में ये यहाँ है। अब यहाँ आ गया, 90 डिग्री घूमने के बाद यहाँ आ गया। अब इसके बाद वो 180 डिग्री, 180 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। 180 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता है। और फिर वामावर्त, वामा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के विपरीत दिशा में वो 135 डिग्री मुड़ेगा। तो ये तो 90 हो गया। यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 90 आएगा। और 90 के बाद वो 35 डिग्री, 135 बनाना है तो वो यहाँ कहीं आएगा। तो ये 135 डिग्री उसका यहाँ बन जाएगा। और कौन से डायरेक्शन बोला, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो उसने कहा है अब उसका मुख कौन सी दिशा में, तो उसका मुख तो इस दिशा में आ रहा है 135 डिग्री घूमने के बाद। तो ये कौन सी दिशा है फ्रेंड्स, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। तो वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने, तो उस पर्सन की ओर उसने, एक कोई पर्सन है उसकी तरफ इशारा किया है। उस आदमी ने एक औरत से कहा कि इस पर्सन की जो माँ है, इस पर्सन की जो मदर है, तुम्हारे पिता मतलब वुमेन के पिता की इकलौती बेटी। तो वुमेन के पिता की इकलौती बेटी वुमेन खुद ही हुई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित थी, ये महिला है, महिला उस पिता की इकलौती पुत्री हुई। और पुत्री का जो ये पर्सन फिर क्या लगा, पुत्र लगा। और ये महिला का संबंध उस पर्सन से क्या है, ये उसकी क्या हुई, मदर यानी कि माँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सीरीज दे के रखी है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है फ्रेंड्स। और यहाँ पर 2 नेक्स्ट टर्म आपसे पूछी है। तो आपको रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा और यहाँ पर टर्म बतानी पड़ेगी। तो हम W से T की ओर अगर जाते हैं, तो W से T पे जाते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है, W से T मतलब हम कितना पीछे गए, -3 पीछे जाओगे। जैसे T, U, V और W। इसी तरह से T और P में भी रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ पर -4 आएगा। P के बाद Q, R, S और T। इसी तरह से P और M में रिलेशन ढूंढोगे तो -3, M और I में -4, इनमें फिर -3 आएगा, इनमें फिर -4 और यहाँ पर -3। तो -3 B के -3 मतलब B के
पहले 3 अल्फ़ाबेट कौन से होंगे, तो बी के पहले तो ए आता है और ए से अल्फ़ाबेट शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर रिवर्स भी चलता है। बी के पहले ए आएगा, ए के पहले जेड आएगा और जेड के पहले वाई। तो 3 अल्फ़ाबेट बी के 3 अल्फ़ाबेट पहले क्या आएगा, वाई। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, एक वाई मिल गया। अब यहाँ पर 3 के बाद -4 वाला रिलेशन आ रहा है, तो -4 वाला मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, वाई आया। तो वाई से 4 अल्फ़ाबेट पहले क्या आएगा, तो ये वाई है। वाई के पहले क्या आता है, एक्स, और एक्स से पहले डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले वी। तो यहाँ पर वाई से 4 अल्फ़ाबेट, तो 3 अल्फ़ाबेट हो गए। वी के पहले क्या आएगा, यू। तो वाई से 4 अल्फ़ाबेट पहले क्या आया फ्रेंड्स, यहाँ पर यू। तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट मिला वो क्या मिला, यू। तो 2 अल्फ़ाबेट मिल गए हमें, एक -3 करके वाई मिला और -4 करके हमें क्या मिला, यू मिला। तो अल्फ़ाबेट क्या मिले, वाई और यू। तो फ्रेंड्स ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स का पोर्शन। मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज है और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 3 नंबर दिए हैं, इन 3 नंबरों को आपको HCF फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं कि इन तीनों नंबरों को नंबरों से डिवाइड करते हैं, और वो लंबी वाली मेथड होती है। जब आपको इस तरह से बड़े बड़े नंबर दे रखे हों तो आपको क्या करना है, आपको कोई से भी 2 बड़े नंबर उठाना है, जैसे ये 2 नंबर उठाए मैंने, और सबसे बड़े नंबर को उससे छोटे नंबर से भाग देना है। तो यहाँ पर अगर हम 2 टाइम करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा नंबर, तो एक बार में कितना होगा, 1032। 6 में से 2 गई 4, यहाँ पर 7 और यहाँ पर कितना मिलेगा, 7। अब क्या करना है, 774 से आपका जो ये नंबर है इसको डिवाइड करना, 1032 को 2 बार करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो एक ही बार में क्या आएगा, 774। इसको फिर माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ लिख देती हूँ, 12 - 4 यहाँ पर कितना मिलेगा, 8। 13 - 8 करेंगे फिर यहाँ पर तो कितना मिलेगा, 5, और यहाँ पर मिलेगा 2। फिर इस नंबर को हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे 774 को, तो फिर क्या मिलेगा, 2 बार 3 बार अगर करते हैं तो 2 × 6, 3 बार अगर हम करते हैं तो 3 × 8 = 24 मिलेगा, 7 और 7 ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो हमें यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा और हमें नंबर कितना मिला लास्ट में, 258। अब ये जो नंबर मिलता है ना फ्रेंड्स, इसको आपको क्या करना है, ये जो सबसे छोटा नंबर है इसको डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 258 है, 258 से हम 344 को डिवाइड करेंगे, तो ये कितने टाइम जाएगा फ्रेंड्स, एक बार में जाएगा, 2 बार में बड़ा हो जाएगा। 258 करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, 14 - 8 6 आएगा और यहाँ मिलेगा 8, 86 मिला। फिर 86 से हम डिवाइड करेंगे इस वाले नंबर को, 258 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 टाइम में जाएगा, ये 258 हो जाएगा और पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा पूरा डिवीजन जो डिवाइड है वो कंप्लीट हो गया है और हमें लास्ट में नंबर मिला 86। तो इन तीनों नंबरों का जो महत्तम समापवर्तक HCF है फ्रेंड्स, वो कितना मिलेगा हमें, 86। फ्रेंड्स ये वाली जो मेथड है, ये आप वो वाली जो पुरानी मेथड ट्रेडिशनल मेथड है उससे थोड़ी कम टाइम में हो जाती है। तो बड़े नंबर अगर दिए हों तो इस मेथड का ज़रूर उपयोग कीजिएगा। छोटे नंबरों के लिए आपको जो पुरानी ट्रेडिशनल मेथड है HCF निकालने की, वो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आम के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो फिर इस तरह के क्वेश्चन परसेंटेज के मैं बहुत सारे आपको करवा चुकी हूँ कि कोई सी चीज़ में बढ़ोतरी करें तो कितने की बढ़ोतरी हो जाए उसमें और कितने की कमी करें कि वो जो बैलेंस हो जाए, ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, जिसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्या था, A + 100 ± A × 100%। अब यहाँ पर ये A क्या है, जो भी कमी या वृद्धि देके रखी हो वो होता है, और यहाँ पर प्लस और माइनस का क्या काम होता है, प्लस ये कि अगर वृद्धि देके रखी हो तो प्लस लगाना है, और अगर यहाँ पे कमी देके रखी हो तो आपको माइनस का साइन यूज़ करना है। अभी यहाँ पर वृद्धि देके रखी है, हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। A की वैल्यू है 40, ये हो जाएगा 100 + 40 × 100। यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 40 140 × 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 7 = 14, 2 2 = 4, ये हो जाएगा 200 / 7, और डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 = 56, और रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचा,
4 बचा और डिवाइड बाय 7। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 28:4 डिवाइड बाय 7। इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसका पॉइंट में आंसर भी आएगा। मिक्स में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है मिक्स में दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बहुत कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी कार्य की जो क्षमता का अनुपात है वो 2:3 है। यदि ए अकेले एक काम को 39 डेज में पूरा कर सकता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्य क्षमताओं का अनुपात दे के रखा हो और एक का काम दिया हो और दूसरे का पूछा हो, तो इसके लिए आपको मैं ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक ये है फ्रेंड्स कि m डिवाइड बाय n इंटू पी, ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। ये तब यूज़ करना है फ्रेंड्स आपको जब आपको दोनों के अनुपात दे के रखा हो। ये m और n क्या होता है, यहाँ पर अनुपात होता है, और यहाँ पर p क्या होता है कि दोनों में से किसी एक का काम कितने दिनों में पूरा करता है वो दिया हो। तो तब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना हो और दूसरे की आपसे कितने दिनों में काम पूरा करेगा वो पूछा हो। तो यहाँ पर m अनुपात n क्या है, 2:3, और यहाँ पर p क्या है, ये ध्यान रखिएगा। ये m और n का ध्यान रखना है, ये ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू दी है इसलिए हमने 39 a को ऊपर रखा और इसको मल्टीप्लाई किया। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते टाइम ध्यान रखिएगा। ये हो गया, इसमें वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप कर दी। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 × 3 3 × 9 13 13 13 दूना 20। तो कितने दिनों में फ्रेंड्स पूरा करेगा ये, 26 डेज में। अब यहाँ पर ऑप्शन शायद ये नन ऑफ दिस की जगह 26 डेज होना था, मिसप्रिंट हो गया। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पर कि कितने दिनों में पूरा करेगा, 26 दिन में। और ये ट्रिक आप याद रख लीजिए, ट्रिक से आप बहुत जल्दी क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पिता और पुत्र की आयु का योग 47 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की 4 गुनी हो जाती है। तो पहले क्या देकर रखा है, ये पिता है, फादर और सन, इन दोनों की जो आयु है उसका योग कितना है, 47 है। 4 वर्ष के बाद पिता की उम्र 4 वर्ष, तो दोनों की उम्र में हम 4 जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया। 4 वर्ष के बाद क्या बोल रहे हैं कि पिता की जो उम्र है पुत्र की 4 गुनी हो जाएगी। तो ये पुत्र की जो उम्र है उसकी कितनी, ये हमने 4 गुनी कर दी। तो पुत्र की उम्र क्या है ना कि सन की एज यहाँ पर पूछी है। क्वेश्चन में जैसा दिया हमने उस हिसाब से रिलेशन बना लिया है। अब यहाँ पर हमें पुत्र की आयु पूछी है तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी f होगा वहाँ पर यहाँ से वैल्यू निकाल के, f की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ 47 माइनस s, और इसको पुटअप कर देती हूँ जहाँ पर f होगा। तो ये हो जाएगी 47 माइनस s प्लस 4 इज इक्वल टू, ये 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4s 4 चौक 16, और यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, ये s इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5s, 16 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 47 और 4 यहाँ पर जुड़ जाएंगे, 51 माइनस यहाँ पर 16 हम करेंगे तो कितना होगा 5, और ये 5 माइनस 2 3, 35 इज इक्वल टू 5s होगा, ये 5 7 35। तो s की वैल्यू कितनी आई फ्रेंड्स यहाँ पर 7, मतलब जो पुत्र है उसकी उम्र आ गई है वो कितनी है, 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है। धारा के अनुकूल एक नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के प्रतिकूल उसकी गति इतनी देके रखी, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो फ्रेंड्स शांत जल में नाव की चाल का जो फॉर्मूला है वो आप याद कर लीजिए। वो क्या होता है, x + y डिवाइड बाय 2, ये होता है नाव की चाल का फॉर्मूला। तो ये नाव की चाल का फॉर्मूला है जहाँ पर x और y क्या है, x क्या है कि नाव की जो धारा की दिशा में चाल है, तो धारा की दिशा में चाल कितनी 14 दे के रखी है, और y क्या है धारा की विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल कितनी यहाँ पर 6 किलोमीटर डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 16 4 20, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 10। तो ये कितनी आई, शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और फ्रेंड्स बहुत ईजी है, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला आप जो भी फॉर्मूला करवाते जाते हो ना मैथ्स में, वो आप कॉपी में नोट करते जाइए और एग्ज़ाम से एक दिन पहले इनको ज़रूर रीड आउट करते जाइए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री हमारे जो सिलेबस है उसमें दे के रखी है फ्रेंड्स, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। यहाँ पर है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी आपको वैल्यू निकालना है। तो आपको जो साइन कॉस टेन के रिलेशन है वो याद होना चाहिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा। तो मैं cot थीटा की जगह 1/tan थीटा यहाँ पर लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय tan स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी से मैंने लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा
डिवाइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड में टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर फ्रेंड्स कितना मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए, तो ये आइडेंटिटी भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डाटा आपको दे के रखा है, इसकी मीडियन यानी कि माध्यिका आपको बतानी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो डाटा दे के रखा है उसको बढ़ते क्रम में अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे, कौन सा है इसमें 25 है। उसके बाद आता है 25.8 आएगा, 25.8 लिख लिया। उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है 27, वो लिख लिया। उसके बाद आएगा 28, उसके बाद 30 और उसके बाद आएगा 31, उसके बाद लास्ट में आएगा 35। सबसे पहले आपको यही काम करना है माध्यिका निकालने के लिए कि डाटा को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, काउंट करना है कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हमारा 38 भी छूट गया है, ठीक है। तो टोटल नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स कितने हुए, 8 हुए। जब नंबर इवन हो तो उसके लिए जो माध्यिका का फॉर्मूला फ्रेंड्स होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड में 2। अब ये n/2 टर्म क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। टोटल नंबर कितने हैं 8 डिवाइड बाई 2 लिखा मैंने, यह टर्म आएगी प्लस 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, यहाँ पर भी टर्म आएगी डिवाइड बाई 2। अब ये 8/2 यानी कि 2 4 ज़ा 8 और ये 2 4 ज़ा 8, ये 4 और ये प्लस 1 5th, यहाँ पर 4 और 5th टर्म आएगी। 4 टर्म काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, 4 टर्म 28 और 5th टर्म कितनी है 30। तो 28 प्लस 30 डिवाइड बाय आपको 2 करना है, ये कितना हो जाएगा 8 3 2 5, 58 डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। तो इसका जो मीडियन निकला फ्रेंड्स वो कितना निकला माध्यिका 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का प्रत्येक विकर्ण इतना देके रखा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी को पता है ए स्क्वायर होता है, लेकिन अगर आपको ए यानी कि यहाँ पर भुजा है, भुजा अगर नहीं दी और उसकी जगह पर डायगोनल दे दिया यानी कि विकर्ण दे दिया तो आप क्या करोगे। तो विकर्ण के केस में जो वर्ग का फॉर्मूला है क्षेत्रफल का वो क्या होता है, विकर्ण का वर्ग डिवाइड बाय 2। ये होता है वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जब आपको विकर्ण दे रखा हो, डायगोनल दे रखा हो। तो डायगोनल कितना है 7/√2 का स्क्वायर करना है डिवाइड बाय 2 करना है, ये कितना हो जाएगा 7 7 49 इंटू 2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल। तो इसका एरिया है कितना 49 और किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ये वाला भी और ये वाला भी। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोलती हूँ मैथ्स में, तो सारे फॉर्मूला एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। आज के पेपर में मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रिकी वाले इंक्लूड किए हैं ताकि आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए और आप ट्रिक से उनको इजीली कर पाओ। तो इसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स n1 - 1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू n2 - 1 डिवाइड बाई T2। अब ये n1 n2 और T1 T2 है क्या बता देती हूँ। यहाँ पर n1 और n2 क्या है, कितने गुना, ये कितने गुना मतलब कि कितने टाइम्स हो गई हैं वो क्वांटिटी आएगी। और यहाँ पर T1 T2 क्या है, कितने टाइम में। अब क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमें कंपेयर करके आपको बता देती हूँ। n1 यहाँ पर क्या होगा कि 5 वर्ष, T1 टाइम, T1 यानी कि 5 वर्ष, 5 साल में कितना गुना हो रही है वो 3 गुनी, तो n1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। इज इक्वल टू आपसे दूसरा वर्ष पूछा है, पता नहीं तो उसको T2 मान लेते हैं, कितनी गुनी बोली है 5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से इजीली जो टाइम है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 - 1 2 डिवाइड बाई 5, 5 - 1 4 डिवाइड बाई T2। तो T2 की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पर कितनी आएगी 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। तो कितने वर्ष में वो 5 गुना हो जाएगी, यहाँ पर 10 वर्षों में। तो ये ट्रिक आप ज़रूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि एक टैंक की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और गहराई 2 मीटर है तो उस टैंक की क्षमता क्या होगी। तो फ्रेंड्स टैंक का उन्होंने बोला है कि लंबाई लेंथ यानी कि ये 10 मीटर दे के रखिए, चौड़ाई ये होती है कितनी 4 मीटर और गहराई ये दे के रखिए जो कि कितनी 2 मीटर होती है। तो इसको अगर हम कनेक्ट करके बनाएं तो फ्रेंड्स ये क्या बन रहा है, यहाँ पर ये बनेगा एक क्यूबॉइड। मतलब यहाँ पर क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ बन रहा है। तो इन्होंने क्या पूछी है कि ये जो टैंक है घनाभ आकार का हो गया। अब इस घनाभ आकार के क्यूबॉइड वाले टैंक की क्षमता पूछी है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी जितना इसका वॉल्यूम होगा।
तो इसका वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, इसकी कैपेसिटी के। तो इसका अगर आप वॉल्यूम निकाल ले तो इसकी कैपेसिटी आपको आराम से पता चल जाएगी। तो क्यूबॉइड यानी कि घनाभ के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई यहाँ पर 10 दे के रखिए, चौड़ाई 4 दे के रखिए, ऊंचाई यानी कि गहराई 2 दे के रखिए। 10 चौक 40 और 4 दूना 8, 80। किस में आएगा फ्रेंड्स, मीटर में दे के रखी है, इसलिए मीटर क्यूब आएगा। ये मिल गया वॉल्यूम, जो कि किसके बराबर होगा, कैपेसिटी। लेकिन कैपेसिटी हमारी यहाँ पर लीटर में पूछी है, तो आपको मीटर क्यूब और लीटर में रिलेशन में आना चाहिए। तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। तो ये मीटर क्यूब है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80,000 लीटर। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी आई, 80,000 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 2 घंटे के लिए इतने किलोमीटर की गति से और 1 घंटे के लिए 20 किलोमीटर की गति से यात्रा करती है, तो कार की औसत गति क्या होगी। स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है रिसेंट पेपर में आ चुके हैं, तो हम स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन की भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। एवरेज स्पीड पूछी है, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल, उस औसत गति, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस हमें पता नहीं, सिर्फ हमें इतना पता है कि यहाँ पर कार की जो है क्या दे के रखी है, स्पीड दे के रखी है। हमें पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहला जो कंडीशन है उसमें स्पीड कितनी दे के रखी है, 65, उसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं d1, और टाइम कितना दे के रखा है, 2 घंटे। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी निकल जाएगी, 65 × 2। तो पहली डिस्टेंस तो हमारी निकल गई 65 × 2। इसी तरह से आप दूसरे के लिए भी निकाल सकते हो। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर स्पीड है 20, d2 डिवाइड बाय कितना है 1। तो जो d2 आएगी उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी फ्रेंड्स, यहाँ पर 20 × 1। और टोटल टाइम पहला कितना है 2 घंटे और दूसरा टाइम कितना है 1 घंटे। 2 + 1 ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10, 6 दूनी 12 और एक तरह 130 + 20 डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा 150 डिवाइड बाय 3, 3 × 5 = 15। तो जो उसकी एवरेज स्पीड मिली वो कितनी मिली, 50 km/h। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक थैले में 6 काली गेंदे 4 सफ़ेद गेंदे हैं, एक गेंद को रैंडमली निकाला जाता है, तब प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है किसकी, कि निकाली गई गेंद क्या हो, सफ़ेद हो। तो प्रोबेबिलिटी आप सभी को पता है फ्रेंड्स, वो क्या होती है, क्या चाहिए आपको वो, और आपका जो टोटल है वो। तो यहाँ पर टोटल कितनी गेंदें हैं, 6 और 4, 6 4 कितना होगा 10। और आपको क्या चाहिए, सफ़ेद गेंद चाहिए, सफ़ेद गेंद चाहिए। तो सफ़ेद गेंद कितनी है टोटल, यहाँ पर 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 दूना 4, 2 × 5 = 10, 2 डिवाइड बाय 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स लास्ट पेपर में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, लेकिन वहाँ पर हमने क्रमचय का यूज़ किया था। अब क्रमचय का यूज़ यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। एक सफ़ेद गेंद ही चाहिए, 2 टाइप की गेंद है, उसमें से एक निकालनी है। ऐसा ऑर्डर नहीं चाहिए कि हमें 2 सफ़ेद या 3 सफ़ेद या 2 काली गेंद चाहिए। ऑर्डर अगर होती तो हम सी वाला फॉर्मूला यूज़ करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन भी हमारे टॉपिक में दिया हुआ। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो उनको ज़रूर करिएगा। बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे, हाई लेवल के नहीं। बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। इसमें आपको 2 फार्मूले याद हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। पहला है यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है a⁴x का। तो जब 2 ऐसे नंबर हो प्लस और माइनस में, उनका डिफरेंशिएशन करना हो तो हम उनको अलग कर सकते हैं। जैसे d डिवाइड बाय dx, a⁴x का अलग कर लेंगे, और यहाँ पर x⁴1 का अलग कर लेंगे। तो a⁴x का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है ना फ्रेंड्स, वो आप याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, फॉर्मूला नोट करते जाइएगा। क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स a⁴x log a। और x⁴a का डिफरेंशिएशन आप सभी को पहले भी बता चुकी हूँ, पावर आगे आ जाती है और पावर 1 माइनस हो जाती है, ये होता है। तो दोनों फॉर्मूला हमें यहाँ पर रखने हैं। a⁴x का क्या होगा, a⁴x log a। यहाँ पर a की जगह पे फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दूँ। जैसे 2⁴x भी हो सकता है, 3⁴x, n⁴x कुछ भी हो सकता है। तो वो जो भी नीचे होगा बेस में, वो यहाँ log के साथ आ जाएगा, ठीक है। x की पावर आगे आ जाती, a आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो इसका डिफरेंशिएशन फ्रेंड्स क्या होगा, a⁴x log a + a × x⁴a - 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के बाहर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल है, एक वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु यहाँ मैंने बना दिया। ये इस पॉइंट से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा होती है जो वृत्त को छूकर जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक एक, ये टेंजेंट,
और यहाँ से यह करें। सिर्फ ये 2 ही खींची जा सकती है, बाकी तो ये वृत्त को काटते हुए जाएगी, बाकी जो जाएंगी तो कितनी खींची जा सकती है मिनिमम फ्रेंड्स, मैक्सिमम 2। चलिए मैट्रिक्स के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आव्यूह जिसे कहा जाता है। आव्यूह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे क्योंकि हमारे टॉपिक में आव्यूह दे के रखा है। बेसिक ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे और प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब यहाँ पर आपको 2 आव्यूह दे के रखे हैं, ए और बी, 2 मैट्रिक्स दे के रखे हैं, इनका आपको डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ए मल्टीप्लिकेशन बी यानी कि ए डॉट बी निकलना, वो क्या होगा, ए की वैल्यू ये रख दी मैंने यहाँ पर, ए ये दिया है, मल्टीप्लाई बाय बी कितना दिया है 3 0 6 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो ये जो होती है रो होती है और ये क्या होते हैं कॉलम। तो पहली रो का मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम के साथ, और कैसे होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले नंबर का पहले नंबर के साथ होगा, मतलब रो का मल्टीप्लाई आपको कॉलम के साथ करना है, और कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे ये पहली रो है, ये रो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रो है, इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर का पहले नंबर के साथ, 0 का 3 के साथ होगा, प्लस लगाएंगे। दूसरा नंबर क्या है, रो का 1 है और कॉलम का क्या है 0 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो पहला नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्या होगा, पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो का पहला कॉलम के साथ पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 का 6 के साथ करेंगे, प्लस लगाएंगे, 1 का 0 के साथ हो जाएगा। तीसरा नंबर कैसे मिलेगा, दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम करेंगे तो वो यहाँ वैल्यू मिलेगी, 0 का होगा 3 के साथ, प्लस लगाएंगे, 2 का होगा 0 के साथ। लास्ट वाला जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा, 0 का 6 के साथ करेंगे और 2 का प्लस लगा के 2 का 0 के साथ हो जाएगा। तो ये जो हमें मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। आप कुछ और वैल्यू लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपको इसमें डाउट हो तो प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ये होगा, ये 0 हो जाएगा प्लस 0, यहाँ पर भी 0 0 0 प्लस 0, यहाँ पर भी 0 0 0 प्लस 0, यहाँ पर भी 0 0 हो जाएगा, और हमें जो फाइनली मैट्रिक्स मिलेगा कितना मिलेगा, 0/0 0 0। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, पहली रो का पहले कॉलम के साथ पहली वैल्यू आ जाती है, पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, दूसरी रो का पहले कॉलम और दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ, और इस तरह से हमें ये मल्टीप्लिकेशन करके फाइनल मैट्रिक्स मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे 25 क्वेश्चन इस टेस्ट पेपर के। वीडियो लॉन्ग होने की वजह से मैंने इस टेस्ट पेपर को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है, तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवाऊंगी। तो मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।